नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल खाजूवाला की कॉकटेल पर। दोस्तों आज आपको बताऊंगा राजस्थान बोर्ड अजमेर कक्षा 8वीं का विज्ञान साइंस विषय का एक ऐसा पेपर जो कि आपकी 18 मार्च 2020 को होने वाला है। साइंस विषय का पेपर वहां आने वाला है दोस्तों, बुधवार को 100% गारंटी के साथ है दोस्तों। इस वीडियो को 4-5 बार जरूर देख लेना, क्योंकि जो जितने भी प्रश्न बताऊंगा इस वीडियो में पेपर के, वो आपके तमाम के तमाम आने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, अमल है वो नीले लिटमस को करता है। ए ऑप्शन सफ़ेद, बी लाल, सी पीला, डी काला। जल्दी से करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में दो। जो सबसे पहले और सबसे सही आंसर कमेंट बॉक्स में देगा उसे मैं बधाई दूंगा कि आपकी तैयारी कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय के अंदर, साइंस विषय के अंदर बहुत अच्छी है। तो दोस्तों मैं आपको केवल प्रश्न के उत्तर नहीं बताऊंगा, केवल प्रश्न बताऊंगा। इसके उत्तर हैं वो आपको संजीव पासबुक, एक्सीलेंट पासबुक, अपनी डेस्क वर्क या अपनी बुक के अंदर ढूंढ लेने हैं और उनके उत्तर आपको कॉपी में लिख लिख के बार बार याद करने हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर तो बता देता हूं दोस्तों। अमल है वो नीले लिटमस को क्या करता है, लाल में परिवर्तित कर देता है। अब दूसरा प्रश्न, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है। ए है मक्का, बी सरसों, सी गुलाब, डी पिटूनिया। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि मक्का है वो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। नंबर तीसरा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किसके कारण रक्त का रंग होता है वो लाल होता है। ए ऑप्शन फाइब्रिन, बी प्रतिजन, सी हीमोग्लोबिन, डी प्लेटलेट्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर हीमोग्लोबिन होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। आगे चौथा प्रश्न, कार्य का मात्रक है। ए ऑप्शन न्यूटन, बी जूल, और सी है वॉट, और डी है किलोग्राम। तो वॉट होता है वो शक्ति का होता है, किलोग्राम होता है वो द्रव्यमान का होता है, और जूल होता है वो यहाँ पे वो होता है दोस्तों कार्य का। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। ए ऑप्शन भास्कर 1, बी आर्यभट्ट, सी कल्पना 1, और डी इनसेट 1। चलते हैं, इसका जो उत्तर है पांचवें का जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों। और यदि आपको उत्तर नहीं आता है तो संजीव एक्सीलेंट पासबुक या अपने डेस्क वर्क या अपनी बुक के अंदर ढूंढिए। आपको जितने भी प्रश्न बताऊंगा 100% यहाँ पे आने की गारंटी है। तो इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका पेपर 18 मार्च बुधवार को होने वाला है कक्षा 8वीं के विज्ञान साइंस विषय का। चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन 21 जून, बी 5 जून, सी 2 अक्टूबर, डी 14 नवंबर। यहाँ पे पार्ट 1 के मतलब कि प्रश्न खत्म होते हैं जो कि 1-1 नंबर के थे। हमारे पास में अब पार्ट 2 आता है, यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, तो ध्यान से देखना। सातवां प्रश्न, रबी व खरीफ की फसलों के 2-2 उदाहरण लिखो। आपको रबी फसल और आपको यहाँ पे खरीफ फसल के 2-2 उदाहरण लिखने हैं, यानी कि इधर ऐसा बना के एक रबी फसल का एक उदाहरण, फिर एक खरीफ फसल का उदाहरण, फिर एक रबी फसल दूसरे का रबी फसल का उदाहरण, और फिर दूसरे खरीफ फसल का उदाहरण। इस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है। आठवां प्रश्न, नींबू के शरबत को लोहे के बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता, स्पष्ट करें। बताओ दोस्तों कि नींबू का जो शरबत होता है उसे लोहे के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता, स्पष्ट करना है कारण सहित। नौवां प्रश्न, मानव हृदय कितने कक्षों में बटा होता है। तो मानव का जो हृदय होता है वो 4 कक्षों में बटा होता है, जिसके अंदर 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। आगे 10वां प्रश्न, सिंचाई के 2 पारंपरिक साधनों के नाम लिखिए। दोस्तों जो पारंपरिक साधन में एक मेरे को याद है, जैसे कि घर की छत होती थी, तो घर की छत के ऊपर एक नलका सा होता था। उस जब बारिश का पानी आता था तो उस नलके के अंदर एकत्रित हो जाता था, तो उसे पानी पीने भी यूज करते थे और खेती के अंदर भी यूज करते थे। तो ये हुआ एक तरीका। और दूसरा तरीका आपको संजीव पासबुक के अंदर ढूंढ लेना है, जितने भी आपकी पासबुक है। 11वां प्रश्न, प्लास्टिक की खाली बोतल से कोई 2 सजावटी वस्तुओं के नाम लिखिए। तो हम प्लास्टिक की खाली बोतल से हम क्या कर सकते हैं, फूलों की सजावट कर सकते हैं। दूसरा, हम उसे गमलों के रूप में यूज कर सकते हैं। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 के प्रश्नों में, जहाँ पर आपको 3 नंबर या 4 नंबर के प्रश्न मिलेंगे, तो इसको भी ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। 12वां प्रश्न है, कृत्रिम एवं प्राकृतिक उपग्रह में अंतर लिखिए। 13वां प्रश्न, धातुओं के कोई 4 उपयोग लिखिए। 14वां प्रश्न, चोट लगने पर रुधिर का थक्का ना जमे तो क्या होगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, एक रोग होता है हीमोफीलिया। क्या होता है, हीमोफीलिया। ये रोग होता है ना, तब हमारा जो हमें छोटी सी चोट लग जाती है हमारे शरीर के ऊपर, तो छोटी सी चोट के कारण हमारा रक्त का थक्का नहीं जमता है और हमारी बहुत सारा खून निकल जाता है, रक्त निकल जाता है। यानी कि क्या हुआ कि चोट लगने पर रुधिर का थक्का ना जमे तो क्या होगा, हमारी बहुत सारा रक्त बह जाएगा,
वेस्ट बह जाएगा बस, और कुछ भी नहीं होगा। और जो फाइब्रिन होता है ना, फाइब्रिन, रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता? क्योंकि जो फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन वो नहीं बन पाता, इसलिए रक्त का थक्का नहीं जम पाता और हीमोफीलिया हो जाता है। आपके पर्सन हो या तो इंपॉर्टेंट है वो पर्सन, आएगा देख लेना आगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं 15वें पर्सन की तरफ। दोस्तों यदि आपको राजस्थान बोर्ड मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं तो आप जाइए rklr.in पर। यहाँ पर आपको rklr.in पर राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं के सभी 6 सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर मिल जाएंगे, तो एक बार जरूर विजिट करें rklr। 15वां प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण को सीमित करने के उपाय लिखो। 16वां प्रश्न है ई मित्र के उपयोग बताइए। दोस्तों ई मित्रा, अब आपसे ई मित्रा की प्रयोग पूछ रहा है, लेकिन ई मित्रा की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ई मित्रा की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मित्रा। और ई मित्रा के प्रयोग बताऊं तो आपके जितने भी भामाशाह, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितने भी आपके मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको नए कराने के लिए या आपका अपडेट कराने के लिए ई मित्रा की जरूरत पड़ती है। आगे 17वां प्रश्न है हमारे पास में, तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं। दोस्तों ये एक प्रकार का फिनोमिनन है जिसके कारण प्रतीत होते हैं तारे टिमटिमाते हुए। दोस्तों आपको कारण बताना है, क्या अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, विवर्तन होता है, या क्या होता है। दोस्तों आपको जल्दी से बताना है दोस्तों, या प्रकीर्णन होता है। 18वां प्रश्न, वायु प्रदूषण से होने वाली हानियां लिखिए। दोस्तों वायु प्रदूषण होगा तो हमें अस्थमा यहाँ पे रोग हो सकता है, बहुत बड़ा यहाँ पे हानि है दोस्तों जो मानव हमारे पास में हैं उनके लिए। 19वां प्रश्न, श्रव्य, अपश्रव्य और प्राश्रव्य ध्वनि में अंतर स्पष्ट कीजिए। आगे 20वां प्रश्न, सड़क दुर्घटना के कोई 2 कारण बताइए तथा आप अपने विद्यालय को स्वच्छ रखने के लिए किए जाने वाले कोई 4 उपाय बताइए। तो दोस्तों सड़क दुर्घटना के 2 कारण बताऊं तो सबसे पहला है ओवर स्पीडिंग, यानी कि तेज गति के चालन के कारण क्या होता है, सड़क दुर्घटना होती है। साथ ही विद्यालय को स्वच्छ रखने के लिए कोई 4 उपाय बताऊं तो सबसे पहला उपाय ये है कि हमें क्या करना चाहिए, डस्टबिन में कचरा फेंकना चाहिए, कागज़ वगैरह सब कुछ। और साथ ही साथ हमें लगातार जो आपके जो विद्यालय के अंदर काम करने वाली बाई है उससे झाड़ू बढ़ाता रहना चाहिए। साथ ही साथ हमें जो शौचालय है वो भी हमें सुरक्षित रखना चाहिए, मतलब कि शौचालय के अंदर ही हमें शौच करना चाहिए, खुला शौचालय नहीं करना चाहिए। तो ये 3-4 कारण थे दोस्तों। अब चलते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। तो स्टूडेंट्स यदि आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाइए डाउटनट के व्हाट्सएप नंबर 8400 पर, वहां पर अपने प्रश्न का फोटो भेजिए, तुरंत ही आपको उस प्रश्न का उत्तर हल सहित वीडियो द्वारा मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। 21वां प्रश्न है विभिन्न रुधिर वर्ग के प्रतिजन व प्रतिरक्षी निम्न सारणी में भरिए। आपके पास में क्रमांक संख्या 1 में अंदर रुधिर वर्ग ए है तो आपको प्रतिजन लिखना है। तो दोस्तों आपका जो प्रतिजन होगा वो होगा ए और आपकी जो प्रतिरक्षी होगी वो होगी यहाँ पे बी। तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं सभी रुधिर वर्गों का प्रतिजन और प्रतिरक्षी। चलते हैं आगे 22वें प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे 6, 7, 8 नंबर के प्रश्न आ चुके हैं पार्ट। अब देखते हैं पार्ट चौथे के प्रश्न है ये। देखते हैं यहाँ पे 22वां प्रश्न, निम्नलिखित कोषों विस्तार से समझाइए कोई 3। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था हीमोफीलिया में क्या होता है, छोटी सी चोट लगने के कारण रक्त का थक्का नहीं जम पाता है और फाइब्रिन के जो अणु हैं वो नहीं आ पाते हैं, इसलिए क्या होता है हमारा रक्त है वो बहुत सारा बहाव हो जाता है और रक्त का थक्का नहीं जम पाता है और इससे हीमोफीलिया से अंततः किसी मानव की मृत्यु भी हो सकती है और होती भी है। दूसरा है नारू रोग। नारू रोग के बारे में बताना है आपको। और खाद्य विषाक्तान, यानी कि खाद्य विषाक्तान में जो बासी खाना होता है वो ख़राब हो जाने के बाद हम उसे खाते हैं तब हमारी उल्टियाँ, दस्त वगैरह होती है, उसके बारे में आपको लिखना है। साथ ही एनीमिया, रक्त की कमी हो जाती है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसी के अथवा में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों को समझाइए व एक उदाहरण भी लिखो। तो दोस्तों अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक जनक यूज होता है और एक जनक क्या करता है, संतति का निर्माण करता है और जो संतति होती है उसे क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। जैसे क्लाइमेडोमोनास में, यीस्ट के अंदर, अमीबा के अंदर, पैरामीशियम के अंदर क्या होते हैं, अलैंगिक जनन होता है। आगे प्रश्न आ चुका है, विद्युत घंटी की बनावट व कार्य प्रणाली का वर्णन करो। 24वां प्रश्न, मानव नेत्र की संरचना का सचित्र वर्णन करो। यानी कि आपको रेटिना बनानी है और आपको जितने भी उसके अंदर अंग होते हैं आँख के अंदर वो आपको सब बनाने हैं। 25वां प्रश्न, हीरे व ग्रेफाइट की संरचना का चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि ग्रेफाइट होता है वो सबसे मुलायम होता है और जो हीरा होता है वो दुनिया का सबसे कठोर
तत्व है। 25वें के अथवा में पेट्रोलियम का खनन का नामांकित चित्र बनाकर पेट्रोलियम गैस के उपयोग लिखिए। आपको 25 के 25% बताएं दोस्तों आपको मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 मार्च 2020 बुधवार, कक्षा 8वीं, राजस्थान बोर्ड, साइंस विषय के अंदर आने का चांस 100% है दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ जो ये पेपर देने वाले हैं, तो उनको कृपया से शेयर कर दीजिए। उनका इस विज्ञान विषय का पेपर है तो उनको भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों आप सोचोगे कि मैं पास हो जाऊं वो पास ना हो, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान आपका तभी भला करेगा जब आप दूसरों का भला करोगे। तो दोस्तों आगे एडवर्टाइज है, वो भी बिल्कुल देखना। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों यदि आप पाना चाहते हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं के मॉडल पेपर, तो आप जाइए गूगल पर सर्च कीजिए हमारी वेबसाइट का नाम rjstudymasala.in RBSc क्लास मॉडल पेपर। इतना सर्च करने के बाद में आपको जाना है पहले लिंक पर जैसे क्लिक करोगे तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी rjstudymasala.in। सबसे पहले और सटीक फीस खबर आती है। यहाँ पे आप नीचे जाओगे, आपको पहले लिंक पर क्लिक करना है। पहले लिंक पर क्लिक करते ही आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं, 5वीं, 10वीं, 8वीं की कॉपियां और आपको रिजल्ट, एडमिट कार्ड और मॉडल पेपर सारे के सारे मिल जाएंगे। तो एक बार यहाँ पे जरूर विजिट करें।